हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट नंबर सेकंड। हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कोर टेनेंट्स ऑफ लिबरल ट्रेडिशंस। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिबरल ट्रेडिशन क्या होता है। एक ब्रीफ आइडिया हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके बारे में एक कोर टेनेंट्स इसके क्या होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले जाके देख लीजिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसी के अलावा इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन पे। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट आउट इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा एक और बात, ये जो मटेरियल जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ ये मटेरियल है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का मटेरियल। और ये मटेरियल आपको ना केवल आप रेगुलर स्टूडेंट हो, एनसीवेब के स्टूडेंट हो, सॉल्व के स्टूडेंट हो, ये आपको काम आने वाला है। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप इसे रेफर नहीं कर सकते। ठीक है। अभी इसी के अलावा जो नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगी वो आपको ओपी काबा, उसके अलावा सुमित सरकार, मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्र, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपको नोट्स मिलने वाले हैं। और इसी के अलावा जो बुक लिस्ट आपको एक बता दूंगी मैं कि क्या बुक लिस्ट आपको किस कोर्स के लिए रेफ़र करना है। तो वो सब चीज़ें जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अब हम बढ़ते हैं हमारा टॉपिक के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं। लिबरल ट्रेडिशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फैक्ट होता है वो होता है हमारा इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। अब इंडिविजुअलिज्म क्या है? इंडिविजुअलिज्म जो है सेंट्रल पार्ट है, मतलब लिबरल जो है वो सेंट्रल में किसको रखते हैं? इंडिविजुअल को रखते हैं। इंडिविजुअल उनके अकॉर्डिंग दो लोग हैं। इंडिविजुअल मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं। हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो होते हैं वो यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। और इनर क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो कि खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। तो ये आइडिया ये है कि इंडिविजुअल को मतलब इंडिविजुअल को पूरी आज़ादी मिलना चाहिए कि वो अपना पोटेंशियल डेवलप कर सके टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल इन एन आर्टिकल ऑफ फेथ ऑफ लिबरल ट्रेडिशन। ठीक है। मतलब ये कि एक ह्यूमन बीइंग जो एक इंडिविजुअल है उसे आप रेस्ट्रिक्ट मत करो, उसे आप डेवलप होने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी दो मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। ठीक है। और इंडिविजुअल इज कैपेबल, मतलब इंडिविजुअल को ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने हिसाब से ग्रो करेगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि मैन इज अ सेल्फिश एनिमल, ऐसा बोलते हैं। तो मैन इज अ सेल्फिश एनिमल मतलब वो खुद के लिए जो भी है वो कर लेगा। उसके अलावा यहाँ पर दो थिंकर का हम मेंशन करते हैं। एक इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इमैनुअल कांट का जब हम यहाँ पर मेंशन करते हैं वो क्या बोलते हैं, उनके जो थॉट्स है वो आपको दिमाग में रखने हैं। इमैनुअल कांट का क्या कहना है वो ज़रा हम समझते हैं। वो बिलीव करते हैं इमैनुअल कांट डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, मतलब डिग्निटी यानी इज्जत एंड इक्वालिटी समानता। तो डिग्निटी एंड इक्वालिटी होना चाहिए सारे ह्यूमन बींग्स की। और इंडिविजुअल्स जो है वो खुद ही में एंड है, मतलब इंडिविजुअल का कोई एंड नहीं है। इंडिविजुअल्स आर एंड इन देमसेल्फ, मतलब इंडिविजुअल ही खुद के लिए काफ़ी है। ठीक है। अब जो सीबी मैकफर्सन है, सीबी मैकफर्सन बाद में आते हैं, वो भी एक कनाडा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ आइडियाज़ जो जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स के आइडिया से थोड़े से इंस्पायर्ड है। वो ये कहते हैं कि ये जिस तरीके का आप जो इंडिविजुअलिज्म बोल रहे हो, ये इंडिविजुअलिज्म को उन्होंने नाम दिया और उन्होंने पूरी बुक लिख डाली एक, जिसका नाम उन्होंने दिया पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म मतलब अगर आप इंसान को क्या कहते हैं पूरी लिबर्टी दोगे तो वो अपने बारे में ही सोचेगा। और सिग्मा मैकफर्सन ये भी बोलते हैं कि जो लिबरलिज्म है ये ओवर इम्फोसिस करता है इंडिविजुअल पे, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न होता है इंटरेस्ट एंड वेलफेयर rather देन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब कॉमनली बात है कि अगर आप इंडिविजुअल को मौका दोगे तो वो कभी भी खुद के बारे में पहले सोचेगा। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर एक ह्यूमन बीइंग है उसे अगर चांस दिया जाए कि आप सिर्फ क्या कहते हैं अपने बारे में सोचिए, ऐसा नहीं, उसे क्या कहते हैं चांस दिया जाए
इनफैक्ट हम खुद भी ले लेते हैं अपने आप को, तो पहले हम खुद के बारे में सोचते हैं, फिर बाद में हम किसी और के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग कि मैन इज़ अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग, या फिर मैन जो है एक सेल्फिश बीइंग है। तो व्हाट्सोएवर मैन जो है वो सेल्फिश होता है, वो पहले खुद के बारे में सोचेगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं, सीबी मैकफर्सन का कहना है कि जो लिबरलिज्म है इसे वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म। मतलब इस तरीके का जो लिबरलिज्म है ये क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पे ज़्यादा ओवर एम्फोसिस कर रहा है और सोसाइटी पे नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आप अगर लिबरलिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पहले आपको इंडिविजुअलिज्म को जो है एक्सप्लेन करना होगा। इंडिविजुअलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इमैनुअल कांट का आप आइडिया यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हो कि उसका ड्रॉबैक क्या है, उसके लिए आप किसका नाम यूज़ कर सकते हो, सीबी मैकफर्सन का। अब हमारा जो सेकंड को टेनेंट है लिबरलिज्म का, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, उसका नाम है फ्रीडम। अब फ्रीडम की का पूरा खेल है। ये जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है यही जो है क्या कहते हैं, यूनिफाइंग फोर्स है इंटायर लिबरल आइडियोलॉजी का। देखिए बाद में जब लिबरल्स के बीच में जो कैटेगराइजेशन हुआ, जो किया गया था नेगेटिव लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म, तो उस टाइप पे जो कैटेगराइजेशन किया गया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है स्टेट का रोल जो है वो हमको चेंज होते हुए दिखता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो फोर्स है वो है फ्रीडम। मतलब इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए, इंडिविजुअल जो है वो फ्री होना चाहिए, ये एक कोर आइडिया है। ह्यूमन एग्जिस्ट जो है, एग्जिस्टेंस ह्यूमन का जो है फुलफिल नहीं होगा अनलेस जो है वो लिबर्टी उसे मिले। फ्रीडम जो है वो क्या है, फ्रीडम जो है वो फ्रीडम इसलिए मिलती है ताकि इंडिविजुअल्स जो है जो हासिल करना चाहते हैं वो वहाँ तक हासिल कर सके। लिबरल ट्रेडिशन जो है वो ये नहीं बताते कि लिबर्टी जो होती है, देखिए आप अब एक चीज समझिए कि एक इंसान की लिबर्टी, एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, माई लिबर्टी योर लिबर्टी एंड्स व्हेन माई लिबर्टी स्टार्ट्स, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मेरी कोई लिबर्टी है, मेरी लिबर्टी है कि मैं गाना सुन सकती हूँ, तो मेरी लिबर्टी ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो मैं जोर जोर से गाना सुनूंगी, तो वो आपकी लिबर्टी को कहीं ना कहीं हार्म करेगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप अपनी लाइफ में सोच सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग ट्रैफिक सिग्नल्स के आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आप अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हो, आपकी लिबर्टी है, आप बोलोगे आपका एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो आपकी लिबर्टी में नहीं आता है, आप नेगेटिव लिबर्टी का यूज़ कर रहे हो। सिमिलरली आप जो है क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ करोगे, किसी को भी गालियाँ बकोगे, किसी को भी कुछ भी बोलोगे, वो आप बोलोगे मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को तो हर्ट हो रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं एक इंसान की लिबर्टी दूसरे इंसान की लिबर्टी के साथ कॉन्ट्रडिकेट करती है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये इसे हार्म प्रिंसिपल बताते हैं, ठीक है। हार्म प्रिंसिपल नुकसानदायक प्रिंसिपल है, जब एक लिबर्टी जो होती है हार्म करती है दूसरे लिबर्टी को, दूसरे इंसान की लिबर्टी को। वो हर एक्शन को बताते हैं सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। समझ लीजिए दुनिया में जितने भी एक्शंस हैं वो दो टाइप के होते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग, ठीक है। तो सेल्फ रिगार्डिंग क्या है, इंडिविजुअल को एंजॉय करने के लिए एब्सोल्यूट फ्रीडम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है। अदर रिगार्डिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है द फ्रीडम ऑफ अदर्स और डू देम डैमेज। तो समझ लीजिए कि आप अपनी आस्था रखते हैं, आप अपने रिलीजन में बिलीव करते हैं, आप जो है क्या कहते हैं वर्शिप करते हैं शांति से सुकून से, ठीक है। आप अपने घर पे बैठ के या कहीं भी जाके आप वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी वर्शिप कर रहे हैं या आप इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। लेकिन अगर आप वही वर्शिप को जो है ढोल ताशा बजा रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं और जोर जोर से जो है क्या कहते हैं पॉल्यूशन फैला रहे हैं और क्या कहते हैं ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे लोगों की जो लिबर्टी है वो डैमेज हो रही है, तो उसे जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं, अदर रिगार्डिंग। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो एक निगेटिव लिबर्टी आप यूज़ कर रहे हो, आपका जो है आप अपनी लिबर्टी के लिए दूसरे की लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। इसी के अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जॉन रॉल्स का क्या कहना है इसी बारे में, ठीक है। तो जॉन रॉल्स का कहना है कि हर इंसान के पास जो है वाइडेस्ट लिबर्टी जो है मतलब वाइडेस्ट पॉसिबल लिबर्टी को प्रैक्टिस करने के लिए जो है क्या कहते हैं उसके पास उनके पास परमिशन है, दैट इज कंसिडर्ड विद अ लाइक लिबर्टी फॉर ऑल, सभी के लिए लिबर्टी है। लेकिन आइडिया जो है क्या कहते हैं कितनी लिबर्टी है, कितनी आज़ादी मिलेगी,
ये आज़ादी का जो आइडिया है ये क्लियर नहीं है, किस तरीके से नहीं है। जैसे ईसाइया बर्लिन एक बहुत ही प्यारी बात बोलते हैं, इन्होंने जो है डिस्टिंग्विश किया था, इनका नाम आप याद रखिए कि हु डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। तो ईसाइया बर्लिन ये बताते हैं कि एक नेगेटिव लिबर्टी है, एक पॉजिटिव लिबर्टी है। पॉजिटिव लिबर्टी वो होती है जब आप अपनी स्किल्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, आप अपने खुद के मास्टर हैं एंड आप अपना पूरा तरीके से जो स्किल एंड टैलेंट को जो है डेवलप करके फुलेस्ट पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं, ये पॉजिटिव लिबर्टी है। और नेगेटिव लिबर्टी ये होती है कि नेगेटिव लिबर्टी मतलब कोई भी तरीके से आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और इंडिविजुअल को छोड़ दिया जा रहा है टू बी लेफ्ट अलोन एंड आपको जो करना है करो। बट इट्स नॉट गुड, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग यू लाइक, everything you like. You will start doing murder, you will start doing you will start drinking, you will start smoking, or you will start you will start doing things which are not good for you. तो कहीं ना कहीं जो है लिबर्टी पूरी तरीके से आपको मिल जाती है 100%, तो इट्स नॉट गुड। यू शुड हैव, यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन यू, ताकि आपके आसपास के लोग और इनफैक्ट आपका भी जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से डेवलप हो सके। इसलिए आप पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि रीज़न क्या होता है। अब रीज़न क्या होता है, अब वो हम समझते हैं। रीजन्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है लिबरलिज्म में। ठीक है, वो क्या होता है वो हम समझते हैं। तो लिबरल ट्रेडिशन जो होता है उसकी लेजिटिमेसी इस पे बेस्ड है कि रीज़न करना है। देखिए, आपको पता होगा, मैंने आपको अभी बताया था कि लिबरलिज्म का जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं आपको कब देखने को मिलता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस तरीके से आपको चीज़ें जो है दिखती है। तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं रीज़न रैशनैलिटी करी जा रही थी, डिस्कशन डिबेट्स आम हुए थे, और कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण जो सुपरस्टिशियस है चीज़ें सोसाइटी के अंदर वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही थी। यूरोपियन रेनेसा का टाइम था, एक ऐसा टाइम था जहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि आप डार्क फेज से जो है एनलाइटन फेज में मूव ऑन कर रहे थे। स्पेशली जो यूरोप के लोग हैं वहाँ पर एक तरीके का आपको रेनेसा देखने को मिलता है। व्हाट डज इट एम्फसाइज इज दैट कि पर्टिकुलरली जब आप बात करते हैं रीज़न की, तो रीज़न के बहुत सारे पिलर्स होते हैं। रीज़न का सबसे बड़ा पिलर तो ये है कि रीज़न आप समझते हैं, देखिए आपको अरिस्टोटल ने बहुत पहले ही कहा था कि मैन इज़ अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, मतलब मैन को जो है तार्किक जो है, सॉरी, मैन इज़ अ रैशनल एनिमल, मतलब मैन जो है वो एक तार्किक जो है जानवर है, मतलब उसे आता है, वो क्या कहते हैं तार्किक है, मतलब कि कैन डू रैशनैलिटी, मतलब उसे कहीं ना कहीं रैशनल डिसीजंस लेना आता है। तो बिकॉज मैन आर कैपेबल ऑफ, मैन यहाँ पर जो रेफर हो रहा है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैन डजंट एम्फसाइज ओनली मैन एंड एम्फसाइज ह्यूमन बीइंग, मैन एंड women, विच इज कॉमनली टोल्ड। ओके, तो मैन यहाँ पर जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ वो इंडिविजुअल के लिए कर रही हूँ। तो पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल होते हैं वो रैशनल होते हैं अपने आप में डिसाइड करने के लिए, और साथ ही सेकेंड की ये होती है कि प्रोग्रेस और एडवांसमेंट आते जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा था कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं आर सेल्फ सफिशिएंट। कुछ लोग जैसे कि द ग्रोथ ऑफ अथीस्ट इन दिस टाइम, कि मैन आर सेल्फ सफिशिएंट, इस टाइप की चीज़ें जो है आइडियाज इमर्ज हो रहे थे। पहले जो लोग थे वो ज़्यादातर फेटलिस्ट थे, और बाद में जो लोग इमर्ज हो रहे थे वो कहीं ना कहीं जो है आपको दिखेंगे कि मैन आर सेल्फ सफिशिएंट, मैन कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू। तो बेसिकली यहाँ पर ये डिबेट नहीं चल रहा है कि फेटलिस्ट सही है या अथीस्ट सही है, वो बात नहीं है यहाँ पर। बात यहाँ पर ये चल रही है कि मैन जो है अपने आप में रीज़न कर सकता है, यही बेसिस है किसका, लिबरलिज्म का। ठीक है, तीसरा पिलर क्या होता है, नॉलेज। नॉलेज जो होती है, नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं इंसान को प्रेजुडाइज और सुपरस्टिशन से बचाती है। ठीक है, और फाइनली रीज़न जो है डिस्कशन डिबेट आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है। लिबरल्स ये मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को सेटल किया जा सकता है डिबेट एंड नेगोशिएशन से, और वॉयलेंस जो है सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाइड होता है जब आपको सेल्फ डिफेंस करना हो। मतलब कोई भी सिचुएशन में आप कोई भी तरीके से वॉयलेंस नहीं यूज़ कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके सेल्फ डिफेंस, आपके ऊपर जान के ऊपर जो है क्या कहते हैं खतरा आ जाए।
और जो है क्या कहते हैं बाकी सारी सिचुएशन में आप डिबेट करिए, नेगोशिएशन कीजिए, डिस्कशन कीजिए, एक आम मुद्दे पर जो है आप डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है ये दिस इज दैट इज आल्सो व्हेन वन हैज एग्जॉस्टेड द कैपेसिटी टू रीजन एंड आर्ग्यू। तो कहीं ना कहीं जो है आप जब आपके पास जो वायलेंस है वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो लिबरलिज्म वायलेंस को कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं कर रहा है, वो रीजन, फ्रीडम, जस्टिस और इंडिविजुअलिज्म पे फोकस कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। अब आती है बात जस्टिस के बारे में। तो जस्टिस के अंदर आपको एक चीज़ समझनी है, जस्टिस के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो राइटर है जिन्होंने अपनी जस्टिस के बारे में बुक लिखी है, आप उनका क्या नाम है कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइएगा। जस्टिस जो होता है, जस्टिस एक ऐसी चीज़ है कि इंडिविजुअल्स के व्हाट दे आर ड्यू, मतलब इंडिविजुअल्स को एंटाइटल्ड है जस्टिस, मतलब उन्हें जस्टिस चाहिए ही। लिबरल आइडिया जस्टिस का रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी के बारे में, मतलब इंडिविजुअल की जो होती है इक्वल मॉरल वर्थ होती है। मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल जो है इक्वल सिटीजनशिप है। हर इंडिविजुअल, जैसे कि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था ना कि आपको जो है क्या कहते हैं वन मैन वन वेट वन वोट वन वैल्यू। पहले मैन के लिए अलग वोट वैल्यू थी, वुमेन की तो थी नहीं, और प्रॉपर्टी मैन के लिए वोट वैल्यू थी। तो इस तरीके की चीज़ें थी, लेकिन लिबरलिज्म के सामने जो है ये सारी चीज़ें, लिबरलिज्म इन सब चीज़ों को लेके डिफरेंस ब्लाइंड है। डिफरेंस ब्लाइंड मतलब क्लास, कास्ट, जेंडर, रेस, कलर, ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिबरलिज्म को। लिबरलिज्म डिफरेंस ब्लाइंड है। इट मीन्स कि हर इंडिविजुअल जो है वो इंटाइटल है जस्टिस के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एक पर्टिकुलर स्टेट में वो रह रहा है, उसकी सिटीजनशिप के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उसे प्रोवाइड की जाएगी। और हर सिटीज़न जो है कहीं ना कहीं एक इक्वल प्लेइंग फील्ड उसको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकें। और कहीं ना कहीं ये आइडिया जो है मेरिटोक्रेसी को डेवलप करता है। मेरिटोक्रेसी एम्फसाइज कि एक सोशल पोजीशन, मतलब आज भी हम सोसाइटी देखें तो मेरिटोक्रेसी पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेस्ड है, पर हम नहीं कह सकते कि 100% बेस्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफाइन होती है। आपके जो है कल्चरल स्टेटस आजकल के ज़माने में आपने पेरेंट्स से आपके जो है क्या कहते हैं क्या इनहेरिट किया है, कहीं ना कहीं वो उस तरीके की चीज़ें जो है वो रूढ़वादी या ऑर्थोडॉक्स से जो भी चीज़ें हैं अभी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मेरिटोक्रेसी की सोसाइटी, मतलब आपका जो सोशल स्टेटस है वो इस पर नहीं डिपेंड करेगा कि आप कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर किस चीज़ से बिलोंग करते हो। आपका रिलीजन, आपका जो स्टेटस है वो बिलोंग करेगा इस चीज़ के ऊपर कि आपके टैलेंट, आपकी स्किल्स क्या है, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आपने क्या जो है आपकी लाइफ में अचीव किया है। तो मेरिटोक्रेसी जो है एम्फसाइज करता है इस टाइप के जो है पर्टिकुलर फिनोमिना और आइडिया को। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टोलरेशन। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, आई डिटेस्ट व्हाट यू से बट विल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से इट। ये स्टेटमेंट किसका है? वोल्टेयर का। तो अभी हम समझने वाले हैं कि ये क्या स्टेटमेंट है और इसी के बारे में जो है क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ डिस्कस कर लिए कि कहीं ना कहीं जस्टिस डिस्कस कर लिया कि सबके लिए इक्वल राइट्स होना चाहिए। आपने इंडिविजुअलिज्म डिस्कस कर लिया, हर इंसान के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। आपने फ्रीडम डिस्कस कर लिया, हर पर्सन को फ्रीडम मिलनी चाहिए। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है टोलरेशन, क्योंकि आजकल के ज़माने में आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि टोलरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर इंडिविजुअल, टोलरेशन इस फैक्ट पे बेस्ड है कि इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, ओपिनियन, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इंक्लाइनेशन, सेक्सुअलिटीज़, लेकिन उन्हें उनका लिबरल ट्रेडिशन परस्यू करने देना चाहिए विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट एंड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द एनी अदर इंडिविजुअल। व्हाट डज इट मीन्स कि जॉन लॉक ही कहते हैं कि इंडिविजुअल राइट जो है क्या कहते हैं, जॉन जॉकिंग जो है इंडिविजुअल का जो राइट होता है उनका रिलीजन परस्यू करने के लिए उसे जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं डिफेंड किया है। और ये भी किस तरीके से? विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, मतलब कोई भी इंसान अपना रिलीजन बिना स्टेट के इंटरफेरेंस के प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। और जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं, बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, ऑन लिबर्टी
उन्होंने बहुत प्यारी बात कही है कि अगर पूरी दुनिया के जो लोग हैं एक तरफ, मतलब जितनी भी दुनिया हो, जितने भी लोग हो, वो सब एक तरफ है और एक इंसान जो है क्या कहते हैं दूसरी तरफ है। मतलब पूरी दुनिया के लोगों की जितनी भी सोच है, ओपिनियन है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो सेम है और एक इंसान की जो है, सिर्फ एक इंसान की ओपिनियन अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं, मैनकाइंड कभी भी जस्टिफाई नहीं होगा अगर वो जितने भी लोग हैं उस पर्टिकुलर इंसान को शांत करा दे, उसका ओपिनियन नहीं सुनने दे। ये बिल्कुल सही नहीं होगा। भले भले ही वो एक इंसान अगर क्या कहते हैं सारे के सारे जो है, अगर वो इंसान जो है पर्टिकुलर इंसान, अगर वो पर्टिकुलरली पूरे लोगों के सामने अपना पॉइंट रख के उन लोगों को शाइन कर दे तो वो अलग बात है। लेकिन अगर पूरे मैनकाइंड, मतलब यहाँ पर मेजोरिटी की बात नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि किसी देश की 90% सत्ता एक पर्टिकुलर ओपिनियन को फॉलो करती है तो उसे जो है क्या कहते हैं मान लिया जाए। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि एक इंसान भी अगर क्या कहते हैं डिफरेंट ओपिनियन का है तो आप उस पर कोई भी चीज़ नहीं थोप सकते। आप उनको लिबर्टी से नहीं, मतलब उसको रोक सकते हो। अगर उसका ओपिनियन डिफरेंट है तो आपको उसको लिबर्टी देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक कि था हमारा जो है लिबरलिज्म के जो है की टेनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी लिबरल स्टेट। ठीक है, लिबरल स्टेट को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।